नहीं है ना। नीचे वो बहुत बड़ा वो सपोर्ट एरिया बना हुआ है सर, इसलिए। ओके, ये तो सही आइडेंटिफाई किया तुमने, सपोर्ट एरिया बना हुआ है। जी सर, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा सर। वो- अभी आपको क्या लग रहा है सर, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है सर, आप 1 वीक का दिख रहे सर। हाँ, तो इसी से तो जोन आइडेंटिफाई होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम में, हाँ, सबसे बड़ा टाइम। तो यहाँ से बाइंग आएगी मतलब, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा तो सही है, अदरवाइज नहीं। जी सर। आ, तो यहाँ पे फिर बाइंग के चांसेस हैं, अभी आया नहीं है, 50% जोन है। और अभी तो देखो, इसका सिंपल तरीका यही है कि जब ऐसा कुछ केस होता है तो टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम में चेक कर लेना चाहिए क्या ट्रेंड है। सर 12 आवर्स में डाउन ट्रेंड है, 1 आवर में भी डाउन ट्रेंड होगा, वीकली में भी वही होगा, और 4 में भी वही है। 4 आवर में भी वही है। और इसने अभी 4 आवर में बीओएस वगैरह नहीं किया है एक्चुअली, मतलब एटलीस्ट ये 4 आवर वगैरह में कर दे ना, तो फिर 1 आवर और 15 मिनट्स का ट्रेड बनेगा। तो अभी बहुत अच्छा कोई ट्रेड है नहीं। सर तो अभी मैं क्या करूँ, मुझे ये बताइए पहले तो सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसे 15 मिनट में देखोगे ना, तो रेड की बड़ी बड़ी सेलर्स के पास पावर है, 1 आवर नहीं, या। सेलर के पास अभी पावर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जोन से नहीं आ रहा। सेलिंग हमेशा तब करनी चाहिए जब कोई सप्लाई एरिया से आए। ये रेंज में घूम रहा है, यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है, रेंज है और कुछ नहीं है। ये इस कैंडल के रेंज में घूम रहा है। जी सर। ये गिरता तभी अच्छा है जब ये कहीं ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से फॉल होता है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बना या कहीं एफईजी पे गया, तब तक ये पुल बैक नहीं करेगा ना, तब तक ये सही से फॉल नहीं होगा। या फिर ये यहाँ पे ट्रैप करे, ऊपर जाए, यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ है ना, तो यहाँ पे जाए, तो इसका फॉल ही तभी आएगा, मतलब यहाँ पे एफईजी तक जाए यहाँ से और फिर गिर जाए। तो ऐसे करेगा तब गिरेगा, डायरेक्ट जाएगा तो फिर नहीं गिरेगा ये। डायरेक्ट में ये यहाँ पे कहीं ये नीचे ट्रैप करेगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग आई हुई है। तो इसका तरीका यही होता है, ये लिक्विडिटी कहीं स्वीप करे तब तब जाएगा तो सही है, अदरवाइज ये वाला ट्रेड इतना अच्छा नहीं होता। और इसको अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो फिर 1 आवर में स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये सप्लाई थी ऊपर, जैसे आज निफ्टी में बना हुआ था, तो ये सप्लाई एरिया है, ये ऊपर सप्लाई बनी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो ऑर्डर ब्लॉक से एक शॉर्ट का ट्रेड बना, ठीक है। तो ये इतना ही ट्रेड था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, इसको फिर 1 आवर का है तो 5 मिनट में ट्रेड ले लिया, यहाँ पे गया और शॉर्ट कर दिया। और यही टारगेट है इसका, यही तक का। तो इसने तो टाइम ही नहीं दिया, क्योंकि रेंज में है, बहुत छोटे से रेंज में, तो टाइम नहीं दिया। तो ये देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप और इसका लो ब्रेक होते ही शॉर्ट था, लेकिन इसने टाइम नहीं दिया। तो रेंज में ये ऐसे करता है, रेंज में एक्चुअली में ट्रेड इतने अच्छे बनते ही नहीं है। तो अभी बहुत अच्छे कोई ट्रेड है नहीं, ये ऐसे ट्रैप कर रहा है, नीचे से ये जो दिखा रहा है, ये नीचे से बाइंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग है। जब तक ये तब अच्छा गिरेगा, या तो ये ऊपर एफईजी वगैरह बना हुआ है ना, यहाँ पे ऊपर जाए तब गिरेगा ये, ऐसे डायरेक्ट नहीं गिरेगा। और इसको ऊपर जाना है तो यहाँ नीचे इसको ब्रेक करे और ट्रैप करके ऊपर चला जाए, तब करेगा, अदरवाइज नहीं। तो बस इसमें यही ट्रेड है, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यहाँ टच किया, शॉर्ट कर दो। और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन गया,
वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से लॉन्ग कर दो। ये टारगेट, बस ये 2-3 कैंडल का टारगेट, ये 1 कैंडल का टारगेट, तो यही चल रहा है अभी, और कुछ नहीं है इसमें। मतलब इसमें गैस गैस करने वाला कुछ है नहीं कि यहाँ जाएगा वहां जाएगा। जब चला जाए, ट्रैप कर दे, और उसके बाद ट्रेड बने, तब तब बेटर है उसको लेना। अभी कोई ट्रेड नहीं है अभी। ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करेगा। तो ये जैसे ऑर्डर ब्लॉक तक बना था, इस वाले एरिया तक गया कहीं तो फिर ये गिरेगा सही, इस वाले जोन तक कहीं, यहाँ से नहीं लिक्विडिटी जाने वाला सर, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर जाता है सेलर्स पावर दिखाते हैं। आ जाएगा। तो ये वीक में डेली ट्रेड करने के लिए है भी नहीं। ये नेचुरल गैस, इसको ट्रेड करने का तरीका ये होता है, जब अपने जोन पे जाए ना तो 2 लॉट बेच दो, यहाँ पे बेच दो, या कम से कम 1 लॉट सेल कर दो। ये होता है इसमें, मतलब डेली ट्रेड्स, क्योंकि देखो मूव आया तो अब कोई रेंज में भी तो रहेगा ना। ये एक्सपेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, तो ये इतना टाइम से इसने एक्सपेंशन दे दिया 7 अगस्त से। ये 7 अगस्त से, ये यहाँ से गिरा था 8 अगस्त को, 8 अगस्त से ये 11 तक गया। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे खैर था थोड़ा बहुत मूवमेंट, और फिर 12 से अब ये एक ही दिन में आ गया था खैर, 12 से 12 ही था ये। तो अब 2 दिन से रेंज में घूम रहा है, क्योंकि इसने एक ही बार में काफी बड़ा मूव दे दिया। तो कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे देखो ये रेंज बनी थी, जब इसकी क्लैरिटी आई तब ये गया है। मतलब पहले इसने ना बिगर टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था ये। उसके बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक तक गया उस रेंज में, तब गिरा। फिर यहाँ से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एफवीजी वाले एरिया से फिर गिर गया। तो जब तक मोमेंटम नहीं आएगा, ये रेंज रेंज ब्रेक नहीं करेगा, तब तक कहीं नहीं जाएगा ये। तो इसको क्लैरिटी पहले देना पड़ेगा, या फिर अगर इसका ट्रेंड नीचे चल रहा है तो बेटर यही है, ऊपर जाता है ना एकदम ऊपर से, अगर शॉर्ट का ट्रेड मिल जाता है तो शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो ये ट्रेड है अभी इसमें, और कुछ नहीं है। ये हो सकता है ऐसा रेंज में रहे कि 23 से, और कब तक था रेंज में, 30 जुलाई तक, मतलब पूरा 1 वीक रेंज में था ये। ट्रेड्स इसके यही होते हैं, सप्लाई से लिक्विडिटी स्वीप किया तब गिरा, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से फिर गिरा। और ये एक ब्रॉडनिंग वेज भी बना रहा है ना अभी अपने, ये वाला सपोर्ट तो है ही खैर। अभी इनका वो भी चल रहा है ना मीटिंग, कुछ इसका ट्रम्प ट्रम्प और पुतिन का मीटिंग है, तो इस वजह से भी ये रेंज में चल रहे हैं जितने भी हैं क्रूड ये सब। तो अभी कोई भी ट्रेड, ज्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं है। ये देखो, इसका टारगेट आ गया था, अब आएगा तो फिर यहाँ तक आना चाहिए अगर फॉल करता है तो। क्योंकि अगर इसे जाना है तो लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा ये लो ब्रेक करेगा, यहाँ से लो ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी लेगा नीचे से, और फिर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से फिर गिर जाएगा। ये वाला जोन बना हुआ है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि इसे ऊपर जाना है लिक्विडिटी स्वीप करे। देखो जब जब ये ऊपर गया है लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, ये लो था, ये तोड़ दिया, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, ऊपर चला गया, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, टारगेट सेम अभी ऐसा ये करेगा, तो इसको लिक्विडिटी स्वीप करना चाहिए, तब ये ऊपर जा सकता है। आ, ये वाला लो अभी इसका टारगेट रहेगा अगर ऊपर जाता है तो। पर ये ऊपर जाएगा कैसे सर? मूविंग एवरेज तो जैसे यहाँ पे गया था, ये भी तो मूविंग एवरेज थे,
जी सर। लिक्विडिटी स्वीप किया तो चला जाएगा। ये लो तोड़ा, वापस रिगेन किया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, तुम्हें सेकंड लेग लेना है, मतलब तुम्हें फर्स्ट लेग से कोई लेना देना नहीं है। कंफर्म कर दे ये लेग ले लो। पैसा जनरली ना ट्रेडर का फर्स्ट लेग में लॉस होता है उसे। अगर वो दोनों जो उसके दोनों ट्रेडिंग है ना वो सेकंड लेग में ही कर ले, मतलब अगर उसे एक लॉट यहाँ लेना है, अगर वो दोनों लॉट यहाँ पे ट्रेड कर ले तो ज्यादा बेटर है, इसमें कंफर्मेशन स्ट्रांग होता है। ये रेंज में ट्रेड बेसिकली ऊपर से शॉर्ट नीचे से लॉन्ग यही रहता है, और कुछ इसका ट्रेड नहीं होता। ट्रेंडिंग मूव्स में अच्छा ट्रेड होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, ये अच्छा ट्रेड था, इसमें सारा हमारा स्ट्रक्चर लगा है। इक्वल लो का ब्रेक हुआ है ऊपर, ये सप्लाई था, इक्वल लो बन गए, इसका ब्रेक हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, यहाँ पे अनमिटिगेटेड था, ये 100% कंफर्म ट्रेड था, यहाँ से दो लॉट सेल करके बैठ जाते, यहाँ तक का टारगेट। ये अगर यहाँ से निकला ना ऊपर नहीं जा सकता, तो ये वाला अच्छा ट्रेड था। सर तो जो मतलब ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप की इसलिए? हाँ, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप भी किया, ट्रैप ये ऑलरेडी करके आ गया ना। ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एंट्री लेते हैं, रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं, या यहाँ पे ब्रेकडाउन पे लेंगे तो उनका बस छोटा सा मूव मिल जाता है, वो पहले ही बैठ जाते हैं यहाँ पे ऊपर से शॉर्ट करके, और पूरा टारगेट वो ले लेते हैं। तो ये थोड़ा सा माइंड सेट इसमें चेंज करना पड़ता है। शॉर्ट हमेशा ऊपर से ही बनता है, मतलब ऊपर से ही बनेगा ये शॉर्ट, कभी भी वो ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन पे नहीं बनता, तब तक तो मूव ही निकल जाता है काफी। तो ऊपर जाके ट्रैप करे ना, क्योंकि एसएमसी में मैंने तुम्हें बताया शॉर्ट और लॉन्ग कैसे बनते हैं। जी सर। एसएमसी में लॉन्ग बनेगा, मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट, और छोटे टाइम फ्रेम में लो ब्रेक कर दे वो, और नीचे लिक्विडिटी होना चाहिए, लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाए, तो हमेशा अप ट्रेंड ऐसे में रहता है उसमें एसएमसी में। ये यहाँ से ब्रेक करता है, नीचे से लिक्विडिटी लेता है और फिर ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ लिक्विडिटी होना चाहिए। अगर ये मिटिगेटेड है तो वो नीचे ही चला जाएगा, वो तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ लिक्विडिटी होना चाहिए, मतलब ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन, यहाँ पे लो ब्रेक किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में, बिगर टाइम फ्रेम के एरिया से लिक्विडिटी लिया, ये हुआ हमारा टर्टल सूप, और फिर ये ट्रैप करके ऊपर चला गया। और कोई भी मार्केट है वो ऐसे ही चलता है, मतलब ये जितने भी है निफ्टी और ये इंडाइसेस, तो ऐसे लॉन्ग का ट्रेड मिलता है यहाँ पे मिलता है, मतलब ये दोबारा CISD इसने बना दिया ना, तो वहां से लॉन्ग कर सकते हो। और ऐसे ही शॉर्ट का ट्रेड होता है, शॉर्ट का ट्रेड हमेशा बनता है वो मतलब ये पुल बैक कर रहा है, एक न्यू हाई बनाएगा वो, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और गिर जाएगा वो। तो यहाँ पे ऊपर शॉर्ट का बनता है, यहाँ ऊपर से। तो नीचे अगर ये ज्यादा नीचे तो यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये यहाँ तक आता है, थोड़ा सा नीचे जाता है और फिर ऊपर चला जाता है, तो ये फिर ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट का नहीं बनता, यहाँ बनता है एक बार कंफर्मेशन के बाद, यहाँ पे ये पूरा इतना टारगेट होता है। तो ये केस ये है। अब इसमें देखो शॉर्ट भी करोगे तो तुम्हारा शॉर्ट का रेंज ही छोटा सा था, वहां पे शॉर्ट का रेंज छोटा सा बना हुआ है। शॉर्ट का ट्रेड यही बना था, मतलब मूविंग एवरेज नीचे है, चलो हाँ वो ठीक है। इसमें एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हम मार्क कर लेते हैं, ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी है, ठीक है। इस वाले फॉल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो वहां से शॉर्ट हो जाएगा। तो ये बना हुआ था स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक पे गया और शॉर्ट का ट्रेड बन गया फास्ट।
तो अभी देखो ये नीचे होते ही, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग पर वो यहाँ पे नीचे सब ये वाला जोन था लिक्विड एरिया, यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, अब देखो ऊपर चला गया। तो अभी ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अब ये 1 आवर में मूविंग एवरेज। ऐसी बात तो हो नहीं सकती। हेलो, हाँ हाँ, वन कनेक्शन आवर लॉस हो गया था सर, है। कनेक्शन अच्छा लॉस हो गया था। अच्छा, 1 आवर में मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है अब ये। मैं ये कह रहा था कि इसका जो शॉर्ट का ट्रेड था, ये एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, मतलब ये सप्लाई एरिया, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आया, तो एक छोट एकदम शॉर्ट का ट्रेड था। लेकिन वो मिला नहीं 5 मिनट में, क्योंकि बड़ा कैंडल बन गया था। और यहाँ पे ये डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ से बाइंग आ रही है। तो बस इतना ही टारगेट था ऊपर जो शॉर्ट का। अब ये एकदम टच किया और ये ऊपर चला गया। और अब क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ना वही ऊपर जाने के लिए कर रहा है ये, मतलब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक तो ये वाला एरिया है, ये वाला जोन बना हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली वो है, ब्रेकर ब्लॉक है ये। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो। तो अभी ऊपर जा रहा है, नीचे से बाइंग आ रही है इसमें। जी सर। लेकिन एक बार इसे कंफर्म ऊपर जाने दो, वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा तब अच्छा ट्रेड बनेगा। मींस ऐसे ही ऊपर चला जाए, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर ऊपर जाएगा तो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, वापस पुल बैक करेगा तो ट्रेड बनेगा। यहाँ से एक बार ये पुल बैक करेगा, वापस इसी एरिया में आके फिर यहाँ तक जा सकता है। तो ये ट्रेड है। अभी क्या है कि अभी इसका ना कंफर्मेशन नहीं है, ये हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से लिक्विडिटी ले फिर नीचे गिर जाए। तो कंफर्मेशन तभी आएगा जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके और पुल बैक वगैरह करे, तब इसका कंफर्मेशन आएगा। या फिर ये 4 आवर में ऊपर जाए, जैसे ये यहाँ पे गया था। जितने भी एरियाज है ना, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, तो ये पहला मूव आया था और ये स्विंग इसने हाई ब्रेक किया था, ठीक है। मतलब ये स्विंग हाई ब्रेक करने पे भी ले सकते हो, ये सीआईएसडी वाला जोन था। तो और फिर सेकंड मूव इसका बना था, ये वापस आया था, मतलब ये सीआईएसडी वाले जोन पे आया था, और यहाँ से फिर इसका पुल बैक के बाद ये कंफर्म ट्रेड बना था। तो अभी भी ये ऐसे ही करेगा। अ, एक मूव आने के बाद ये पुल बैक देता है, सेकंड मूव आता है, फिर इसका फॉल आता है। तो एक मूव, पुल बैक, फिर ऊपर गया डबल टॉप, गिर जाएगा, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। मतलब या तो ये ऊपर तक जाए। छोटे टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं।
इनसाइड बार इसका ब्रेक ऊपर जा रहा है, रेंज एक छोटा ट्रेड बन सकता है, यहाँ ऊपर जाके इसको रिटेस्ट करे तो बन जाएगा, अदरवाइज अभी लॉन्ग का ट्रेड नहीं है। ब्रेकआउट पे इसको लेना बेकार है, ब्रेकआउट पे ये ट्रैप कर सकता है क्योंकि अभी इसने कोई भी हायर हाई वगैरह कुछ बनाया ही नहीं। ये बनाया था लेकिन यहाँ से ये मिटिगेट हो गया। अच्छा, ओके, एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, 15 मिनट्स में ही बना था ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, बट 15 मिनट्स वाला ये बहुत अच्छा काम नहीं करता, इसमें कम से कम 1 आवर का होना चाहिए। 1 आवर का, 1 आवर का भी नहीं बना, इस कैंडल में बनेगा। आ रहा है समझ में? जी सर। आज क्या क्या मिस्टेक हो रही थी तुम्हारी? एक तो नेट गैस में मैंने गलत जगह पे गलत ट्रेड ले लिया, सारे नेचुरल गैस जैसे अब मैं हर बार देखता हूँ वैसे ही मेरे को लगा कि ये नीचे के 2 पॉइंट, आप फिबोनाची खोल सकते हो तो देख लीजिए सर। तुम वो रूल्स पे ट्रेड किया करो ना, इधर उधर ट्रेड मत किया करो, मतलब कहीं स्ट्रक्चर बने तभी ट्रेड होता है, अदरवाइज नहीं होता ट्रेड। मुझे एक्सपेक्टेशन थी ये नीचे का जो जोन है ना वो वहां पे आज अचीव करेगा, वो वहां पे जाएगा। नहीं, वो जो चार्ट प्रिंट मतलब बता रहा होता है ना, वो ही करता है वो, और इसके अच्छे ट्रेड हमेशा ऊपर जाके ही बनते हैं, मतलब पुल बैक करेगा तब बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते ऐसे, किसी और जोन पे ही बनते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर तुम पेशेंटली वेट करो और अपने जोन पे आने के वहां से करो ट्रेड, तो ज्यादा बेटर तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। जरूरी नहीं है मतलब डेली डेली ट्रेड किया जाए, अगर ट्रेड अच्छा मिल रहा है तो किया जाए, अदरवाइज छोड़ दिया जाए, क्योंकि 2-3 ट्रेड्स भी अच्छे मिल गए नेचुरल गैस में वीक में, तो बहुत प्रॉफिट दे देते हैं ये। तो क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। या फिर अगर ये वाला ट्रेड कर रहे हो तो इसका टारगेट वगैरह पता होना चाहिए कि अगर छोटा ही ट्रेड है तो टारगेट क्या बन रहा है। ठीक है, शॉर्ट का तो ये एक केस में वही जो मैं बता रहा था, ये तभी बनेगा जब ये मतलब कहीं ऊपर से जाके और किसी जोन से फॉल होता है, तो यहाँ से कहीं फॉल होगा ना तो ये शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। मीन्स ये जोन है, तो इस जोन से अगर ये लिक्विडिटी इसने लिया तो फॉल हो जाएगा, या तो ये एरिया, ये वाला एरिया भी है, तो यहाँ पे जाए ऊपर और लिक्विडिटी ले और फिर गिर जाए तो फिर शॉर्ट हो जाएगा। अ, अभी तो कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी तुम देखोगे यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया है और इंड्यूसमेंट वाला ट्रेड था, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, पुल बैक किया ऑर्डर ब्लॉक तक फिर गिरा, तो अभी भी सेम ऐसा ही है। या फिर अभी तो इसने ट्रेंड लाइन भी कुछ नहीं बनाई, वरना उसके नीचे ट्रेड बनता ऐसे करके, ये ब्रेक होगा ना तो नीचे गिर जाएगा अपने टारगेट तक। जी सर। देखो, शॉर्ट करते हैं हमेशा ऊपर से, लॉन्ग करते हैं नीचे से, बस ये याद रखिए। शॉर्ट का ट्रेड हमेशा दो चीजें होती हैं, देखो शॉर्ट करना है, कोई भी ट्रेड करना है, मान लो शॉर्ट करना है, तो मान लो तुम्हें शॉर्ट करना है 15 मिनट्स में, ठीक है,
तो 15 मिनट्स में अगर शॉर्ट करना है तो तुम्हारा बिगर टाइम फ्रेम होगा, बिगर टाइम फ्रेम होगा 4 आवर का। मतलब 4 आवर में क्या देखना है, जोन, जोन होना चाहिए, वो एरिया या जोन जहां से शॉर्ट तुम करोगे, वहां पे वो 15 मिनट्स में पहुंचा तो तुम शॉर्ट करोगे, मतलब वहां से कंफर्मेशन के बाद। तो बिगर टाइम फ्रेम का जोन, शॉर्टर टाइम फ्रेम में ट्रेड। अगर तुम्हें 5 मिनट में शॉर्ट करना है तो फिर ये तुम्हें देखना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें 1 आवर का चार्ट देखना पड़ेगा, 1 आवर का एरिया या जोन। और 4 आवर तुम बेसिकली ट्रेंड वगैरह के लिए और उसके लिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके लिए। तो ये टाइम जोन्स होते हैं। तो बिगर टाइम फ्रेम पे एरिया पे जाएगा, ये बिगर टाइम फ्रेम का एरिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है एफएजी, ओबी और सीआईएसडी, या कोई सप्लाई डिमांड, तो कोई भी जोन हो सकता है। ठीक है, वहां पे गया, एफईजी होगा या फिर ओपी होगा या सीआईएसडी होगा, ठीक है, बीबी होगा, आईएफईजी हो सकता है, ऐसे कोई जोन होगा स्ट्रॉन्ग, या सप्लाई डिमांड हो सकता है, सप्लाई डिमांड जोन हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई जोन हो सकते हैं, ये इसमें होने चाहिए 1 आवर में। 5 मिनट में तुम्हें कंफर्मेशन देखना है, उस जोन पे पहुंचा, मान लो ये वाला एरिया है और सपोज ये 1 आवर का जोन है, तो 5 मिनट में जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऐसे करके ये 5 मिनट में ऊपर जा रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे गया, इसको टैप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे गिरा, शॉर्ट। तो इसका ट्रेंड जैसे चेंज हुआ, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ शॉर्ट। तो इस टाइप से करते हैं। 4 आवर में तुम्हें यहाँ पे क्या देखना होगा, 4 आवर में बेसिकली ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर देखना होगा। तो बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड देख लो, ये 1 आवर में जोन, 5 मिनट में ट्रेड। ठीक है, और ऐसे ही अगर 15 मिनट में करना है तो 4 आवर में फिर तुम्हें जोन देखना पड़ेगा, और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड वगैरह देखना पड़ेगा फिर। तो हमेशा ऐसे 3 टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड किया जाता है, जी सर। वो हमेशा स्ट्रॉन्ग जाता है। जैसे ये 4 आवर का जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको 15 मिनट्स में ले सकते हो यहाँ पे शॉर्ट। तो जैसे और हमने ये भी देख लिया यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो जोन होना चाहिए। अब इसमें ये बना हुआ है जोन, तो यहाँ से बनेगा, अगर यहाँ से कंफर्मेशन आता है ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। अ, अब ये यहाँ पे गया ऊपर, ठीक है, ऊपर गया और यहीं से टच किया 5 मिनट में, तो नीचे आ जाएगा ये फिर। तो ऐसे शॉर्ट का बनता है। इधर इधर के टाइम फ्रेम में तुम्हारा अगर बनेगा तो मैंने बता ही दिया, रेंज के अकॉर्डिंग। और इनके टारगेट्स, पहले जो टारगेट होते हैं इनका नॉर्मली, जो इसका जो कैंडल का रेंज, मतलब ये जोन का या जो भी कैंडल का रेंज तक होता है, उसके बाद फिर लिक्विडिटी जोन। और बेसिकली ये टूटते हैं जब मिटिगेट हो जाते हैं, तब ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा इन सब चीजों को अप्लाई लगा के ट्रेड किया जाता है। जी सर। और कोशिश ये होनी चाहिए कि ये वाला ट्रेड ज्यादा लिया जाए जो हमारे सेटअप पे बना है। और ये सबसे बेस्ट ट्रेड रहते हैं, इसमें तो तुम आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। इक्वल लो, इक्वल लो का ब्रेक किया, ऊपर लिक्विडिटी एरिया था, इन लोगों को ट्रैप किया और फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो तुम आराम से शॉर्ट कर दो, यहाँ पे चाहे तुम 10 लॉट शॉर्ट कर दो।
तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन वाला ट्रेड होता। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर से शॉर्ट किया जाता है। अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। अभी तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनसाइड बार में लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, ये दिखा रहा है ये जो इतना बड़ा ये बाइंग आई है ना, ये लिक्विडिटी लिया है इसने, नीचे गया था ऊपर जा रहा है। तो ये स्ट्रेंथ शो कर रही है। यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे स्ट्रेंथ शो कर दी। ये फॉल जो था देखो वीक कैंडल पे था, और यहाँ पे बाइंग कितना स्ट्रांग आ रहा है और ये काफी वीक है, तो ये बाइंग दिखा रहा है। और ये बाइंग यहाँ तक आ सकती है या इस वाले एरिया तक आ सकती है। दोनों जगह से अच्छे शॉट बनी, या तो यहाँ से या यहाँ से। कंफर्मेशन स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये ब्रेक हो गया, सीएसडी एरिया बन जाएगा ये, लास्ट पुल जी बैक। सर। इसको ब्रेक किया, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में टच करता है ना, एक छोटा सा ऊपर का ट्रेड बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन ऊपर पास ही लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है, तो थोड़ा सेफ। जी सर। ये तुम्हें ट्रेडिंग आता तो है, देख के किया करो। सर मैंने ये सब कुछ देख दाख के शॉर्ट किया था और नीचे का लेवल देखा था, ये वाला नीचे का लेवल टच हो जाए। हम्म। ये वीक मेरा बहुत खराब गया सर। मैंने जो नोटिस किया, तुमने जो ट्रेड लिए ना, जी सर। वो जोन्स पे और रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिए, वो ये इसलिए खराब किया। खराब भी इन द सेंस क्या किया, मतलब 2 दिन तुमने, शायद आज का तुमने ट्रेड थोड़ा सा खराब किया। आज एक दिन तुमने निफ्टी में ट्यूसडे तो खराब बनाए किया थे। था। ये सर निफ्टी में 1500 रुपये प्लस था। हाँ, निफ्टी में तो बनाए थे, और भी ट्रेड बने थे, लेकिन वो तुमने फिर लिए नहीं। और एक जो तुमने कौन सा दिन में, एक शायद नेट गैस में किया था, मतलब ट्रेड गलत। नहीं, नेट गैस का तो मैंने टोटल एक ही ट्रेड लिया है जो लॉस में था। ओके। कल तुमने ट्रेड लिया था शायद गलत, नेट गैस का। कल भी तुमने ट्रेड लिया था गलत, मतलब तुम्हारा क्या वीकनेस है, तुम रेंज में ट्रैप होते हो। वो तुम जस्ट मतलब वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे रेंज को। तो और तुम थोड़ा सा उसमें ट्रैप हो रहे हो कि अच्छे ट्रेड्स कहाँ पे बनते हैं। अच्छे ट्रेड्स हमेशा पुल बैक और जोन पे बनते हैं हमेशा। ये जोन पे बना, ये वाला लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये इधर जोन पे बना, हमेशा जोन पे बनेंगे वो। यहाँ पे कोई जोन नहीं है। और यहाँ से ना ये कैंडल का भी एनालिसिस करना चाहिए। ये बाइंग वाला कैंडल है, ये बाइंग कैंडल है। ऐसे हैमर वैमर कैंडल बन जाए या जहां से बाइंग आ रही हो, तो वो वैसे ही शॉर्ट से बचना चाहिए। मतलब एक बन सकता है छोटा शॉर्ट बना भी, तो टारगेट यही होता है, यही जोन होता है। तो क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक चीज पे नहीं चलता, ट्रेडिंग में ये चल रहा है, लेकिन पता चले वो अपने जोन पे पहुंच गया। यहाँ पे अगर तुम पीछे, अगर हमने जोन देखा वीकली टाइम फ्रेम में, तो ये जोन पे है एक तरह से। तो देखो ये वाला एरिया बना हुआ है इसका, जी सर। और इसने ये जोन है। और तुम्हें पता है कि वहां पे ब्रेकडाउन के ट्रेड्स बनते ही नहीं है कोई भी, अगर जोन हो, क्योंकि वहां पे ट्रैप होने का बहुत खतरा होता है। तो ये ब्रेकडाउन का ट्रेड बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक एरिया है। ये ब्रेकडाउन तभी बनेगा जब ये ऊपर से कुछ लिक्विडिटी लेगा। तो ये बनता ही नहीं है, ये जोन पे है। और इसने यहाँ पे चांस होते हैं कि ये ट्रैप करे, और ये जो कर रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है ये।
जी मेरे भाई। खैर नेट गैस कवर हो जाएगा, नेट गैस का प्रॉब्लम नहीं है, नेट गैस कवर हो जाएगा। इसमें क्यों टाइम भी मिल जाता है ना, तो अच्छा कोई ट्रेड बनेगा तो आराम से इसमें कवर हो जाएगा, मतलब ज्यादा ही प्रॉफिट दे देगा ये। तो नेट गैस का कोई इशू नहीं है, वो तो अब मनु मनु नेक्स्ट। भाई, मेरा अभी ये वीक तो बहुत ज्यादा खराब गया, मैंने 12,000 का लॉस किया 12,000 का लॉस पूरे वीक में। पूरे वीक में कर लिया है? ओके। अ, तो 12,000 फिर अब नेक्स्ट वीक में बनाएंगे, फिर यही होगा। ठीक है। तो अ, किस पे ज्यादा लॉस किया तुमने? नेट गैस, नेट नेट गैस। और मैंने निफ्टी में लॉस किए 10-11 हज़ार रुपए। निफ्टी में? हम्म, ओके। जी सर। निफ्टी में तुम, मैंने बताया ना, बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया करो। स्मॉल और निफ्टी में ऑप्शन है तो रिस्की तो है, मतलब अगर तुम छोटे टाइम फ्रेम में तुमने गलत जज कर लिया और तुमने मान लो ले लिए, 3-4 लॉट ले लिए, तो वो टाइम नहीं लगाता और तुम वहां पे निकल नहीं पाओगे। वो तुम्हारा एकदम से 3-4 हजार दिखेगा, तुम सोचोगे अभी आ जाएगा, इतने में वो 7-8 हजार तक पहुंच जाता है जी सर। और फिर उसमें हो जाते हैं स्टक। जी सर। ठीक है। जी सर। कोई नहीं, हो जाएगा कवर। कम ट्रेड लेंगे नेक्स्ट वीक में, और लेकिन अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स लेंगे, बता दूंगा तुम्हें कि यहाँ पे ट्रेड बन रहा है ये वो। और थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में जोन पे ट्रेड लेंगे, हम्म, तो उसमें हो जाएगा कवर। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर नेक्स्ट वीक करते हैं आप कवर। हाँ जी मेरे भाई। कल आप क्लास लेने वाले हो प्रभु? हाँ क्लास लूंगा। ट्रेडिंग थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग और विदाउट जोन के मत किया करो, मतलब उसमें तुम्हें लॉस हो जाएगा जैसे अभी हुआ ना। क्योंकि देखो, मार्केट हमेशा इजी नहीं रहता है। निफ्टी 2 दिन से ये रेंज में रहा, अब मुझे नहीं पता तुमने कब लॉस किया, शायद ये रेंज वाले दिन में ही लॉस किए। तो निफ्टी का एक रूल बना लो, नो रेट नो ट्रेड, नो रेट नो ट्रेड। रेट मतलब, मतलब सर? नो, रेट का मतलब होता है स्टॉप लॉस हंट या लिक्विडिटी स्वीप या टर्टल सूप, ये वो होता है। तो अगर लिक्विडिटी स्वीप या टर्टल सूप या स्टॉप लॉस हंट नहीं है तो ट्रेड नहीं है, इसके बिना ट्रेड ही मत लो तुम। कहीं पे भी तुम ट्रेड देखोगे ना, चाहे ऊपर देखो या नीचे देखो, वो स्टॉप लॉस हंट के बाद ही होता है। और इसमें ना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड्स तुम छोड़ दो। ये तुम्हारा जो मेजर इशू है ना, तुम एंड में जाके यहाँ पे ट्रेड लेते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग इसका होता ही नहीं है। इसका ट्रेडिंग हमेशा ना या तो अगर लॉन्ग करना है तो इस जगह पे होगा, और शॉर्ट करना है तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इसका होता ही नहीं है यहाँ पे। और दूसरा, हमेशा या फिर इसका सेकंड लेग में होगा, मतलब अ, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना, तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना। ठीक है। तो ये कभी ना वो सिंपल ट्रेड्स इसमें नहीं बनते हैं, मतलब इसमें वही लिक्विडिटी स्वीप वाले ही ट्रेड बनते हैं। ये जितने भी नो रेट नो ट्रेड वाले जो ट्रेड्स है ना, जैसे ये वाला जो पहला ट्रेड कंफर्म वाला ट्रेड बना था, वो ये बना था। इसने आज का जो कैंडल है उसका लो, मतलब हाई ब्रेक किया, हाई हाई ब्रेक किया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और ये देखो, मतलब ये दोनों टाइम फ्रेम में देखना होता है। ये हाई ब्रेक किया, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ये हाई ब्रेक हो गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट,
यहाँ पे इसने ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, इसका ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इसका इसी पिवट ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यहाँ इसको रिटेस्ट किया, इधर शॉर्ट करोगे तो टारगेट ये लिक्विडिटी एरिया। एक काम करो तुम, जो तुम्हारा सेटअप है ना उसके अलावा तुम ट्रेड्स मत लिया करो, तो उसमें तुम्हारे ट्रेड्स अच्छे जाएंगे। तो सेटअप ये है, मतलब एक सेटअप ये भी है। जब रेंज में होता है तो कहीं पे भी किसी हाई का ब्रेक आए, ठीक है, उसका हाई का ब्रेक आना चाहिए। ब्रेक आने के बाद वो फेल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे कोई आईएफवीजी या ब्रेकर ब्लॉक बने, ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद उसको पुल बैक पे जब जा रहा है, पुल बैक के बाद जब वो गिरेगा ना, यहाँ पे कैंडल देख के ये इनसाइड बार का ब्रेक डाउन हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट करना है। और टारगेट क्या रहेगा, ये लिक्विडिटी जोन। तो बस ये सब करना है। तो पहला स्टेप है कहीं पे वो ब्रेक करे, मतलब हाई वगैरह को ब्रेक करे या कोई जोन ब्रेक करे, ठीक है। उसके बाद वो वापस अंदर आए, या तो इनवर्स एफईजी बनाए या फिर ब्रेकर ब्लॉक बनाए, उसको रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के बाद शॉर्ट करना है। और टारगेट हमारा ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी एरिया, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है वहां तक का टारगेट। तो इस टाइप से करना है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा कोई ट्रेड नहीं बनता। मनु भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज जब क्लास एंड करते हैं, आज मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ना। अच्छा ठीक है, लॉस के बाद मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, एक ये रीजन भी है। और मेरा एक्चुअली मूड ऑफ हो गया है लॉस के बाद। तो जब अच्छा हाँ, इसलिए सर चलो कोई नहीं, तुम रेस्ट ले लो, ठीक है। कल आपको जो टाइम अच्छा सूटेबल हो बता देना, सुबह में उस हिसाब से बाकी काम सेट कर दूंगा। ओके। मनु भाई, आपको लगता है मैं ट्रेडर बन पाऊंगा प्रभु? तुम अपने आप से वो क्वेश्चन करो, तुम रूल्स देखो तुम्हारे सामने ही है, रूल्स है तो ट्रेडिंग है। अगर तुम रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो नहीं बन पाओगे। रूल्स फॉलो करता हूँ सर, बट बीच बीच में क्या है ना। ट्रेडिंग कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है। जो पर्सन रूल फॉलो कर सकता है, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर सकता है, वो बन जाता है। इसमें इशू यही है, जो नहीं करता और रूल अपने हिसाब से कहीं पे भी कुछ करता रहता है, वो नहीं बन सकता। वो 10 साल भी लगाए, 20 साल लगाए, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अब वो तुम देख लो, तुम रूल्स अगर फॉलो कर सकते हो और तुम क्योंकि रूल्स इतने इसके टफ भी नहीं है। ट्रेडिंग एक्चुअली में इजी ही होता है। ट्रेडिंग में पेशेंस चाहिए होता है, रूल्स चाहिए होते हैं। जैसे ट्रेडिंग हमें ना हर जगह नहीं करना होता है। अब इतना सिंपल है, मतलब यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दो, अब यहाँ से कर लो अपना ट्रेडिंग। मतलब ये इतना इधर इधर जो चॉपीनेस वाले में तुम्हें ट्रेडिंग का नीड ही नहीं है। इसी में तुमने 20,000 बना लिया, अपने शान बैठ गए। तो 2 चीजें चाहिए होती हैं, पेशेंस और रूल्स, बस और कुछ नहीं है। और जिस इंसान के पास पेशेंस नहीं है वो नहीं कर सकता, जो रूल्स फॉलो नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। ये 2 चीजें चाहिए, जिसने ये 2 चीजें कर ली वो ट्रेडिंग आराम से कर लेगा। एक पेशेंस और दूसरा दूसरा अपने रूल, जो उसका सेटअप है बस वो फॉलो करना है। इसके अलावा इधर उधर कुछ देखना नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में तुम एक वर्ड जानते हो, इंड्यूसमेंट होता है। यस सर। छोटे टाइम फ्रेम में तुम्हें बहुत सारे ट्रेड्स दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे। तो पर्सन ना वो नेचर से वो इंड्यूस हो ही जाता है, वो देखता है। तो अगर तुम पेशेंटली अपने जोन का वेट करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ट्रेडिंग 100% हो जाएगा। और ज्यादा ट्रेड लेने वाला पैसे नहीं कमाता, वेट करने वाला पैसे कमाता। जो अपना वेट के साथ ट्रेड लेता है जोन पे आके, वो ज्यादा पैसा कमाता है। इसमें पेशेंस मैटर करता है। तो पेशेंस के लिए आजकल टेक्नोलॉजी है, जैसे जोन पे आए तो अलर्ट लगा लो। और जब हमें पता है वो वहां से गिरना है, तो वो तो फिर हम मोबाइल पे भी दे सकते हैं, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में अगर गिर रहा है ना तो मोबाइल से भी शॉर्ट हो सकता है।
क्योंकि उसमें वो गिरना ही होता है एक बार कंफर्मेशन के बाद। लेकिन हाँ, जोन नहीं होता और हम उसको सही से हम देखते नहीं है तो फिर हमें नुकसान होता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो जितने भी कामयाब ट्रेडर्स हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं, वो क्वालिटी ट्रेड करते हैं। मतलब जोन पे आया, उनका स्ट्रक्चर बना तो ट्रेड ले लिया अपना, और उस उनके दो चार ट्रेड में ही उनका वीक का टारगेट आ जाता है बड़े आराम से। तो बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है, मतलब वेट करने की जरूरत है और सेटअप पे ट्रेड लेने की जरूरत है। तो अ, आराम से ट्रेड करो, मतलब स्टडी ज्यादा करो और एग्जीक्यूशन कम करो, मतलब क्वालिटी ट्रेड लो बस। तो अपने आप ट्रेडिंग हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ करने की नीड ही नहीं है, बस प्रोसेस फॉलो करना है। ज्यादा ट्रेड लोगे तो गलतियां ज्यादा होंगी और लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेटअप अपना दिमाग में छाप लो, बस उसी पे ट्रेड लो, और वो फिर तुम्हारा रॉन्ग नहीं जाएगा। सारे ट्रेडर्स यही करते हैं, अपने सेटअप पे ही ट्रेड करते हैं। धीरे धीरे जैसे प्रोफिशिएंसी बढ़ेगा, इनकम भी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो हमें अपने ए प्लस और जोन्स पे ही ट्रेड लेने चाहिए। ओके सर। हाँ, उसके बाद तुम धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे एक एक सेटअप पे प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाए तो तुम इंक्रीज करते चले जाओ फिर। लेकिन हाँ, रूल वही रहेगा कि चाहे जितने भी सेटअप तुम करोगे, वो सेटअप अगर बनेगा तो तुम ट्रेड लोगे, नहीं बनेगा तो नहीं लोगे। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सो चलो, मच सर। 12,000 तो कोई वो अमाउंट नहीं है, वो हो पूरे वीक का है जाएगा। सर, पूरा वीक का है सर। ये हाँ, आज का नहीं है, पूरे वीक का है। मतलब वो कुछ अगर एक दो अच्छे ट्रेड्स मिल गए तो उसमें 2-3 दिन में ही कवर हो जाएगा। जी सर। चलो, लेकिन नेक्स्ट वीक से अच्छे वाले सेटअप्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है फिर। ओके। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।